क्योंकि स्वामी जी आज हमारे साथ तमाम जो माता पिता हैं वो भी देख रहे हैं कार्यक्रम, तो बच्चों के लिए पूरे दिन भर का जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों का एक शेड्यूल पूरा बनाइए, सुबह कितने बजे उठना है, फिर कब कब योगा अभ्यास करने हैं, कब नाश्ता, कब पढ़ना, कब खेलना, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाइए ताकि बच्चे डिसिप्लिन हो और उनकी ओवरऑल ग्रोथ हो। योगाभ्यास उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। स्वामी जी, अब बारी है कि लोगों के सवालों को शामिल किया जाए और पहला सवाल माया का हमने लिया है। उनका बेटा है, माया के बेटे की उम्र 40 साल है। पिछले साल उन्हें अपेंडिक्स हुआ था और डॉक्टर्स ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं। क्या कोई आयुर्वेदिक उपाय है जिसके जरिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन ना करवाएं, सर्जरी से बच जाए? 100% माया के बच्चे की काया में जो रोग आ गया है वो दूर होगा। अभी जो हम अर्धमत्स्येंद्रासन बता रहे थे, ये अभ्यास कर सके बच्चे तो बहुत अच्छा, वक्रासन कर सके तो अच्छा, मंडूकासन, योग मुद्रासन, और उनको सर्वकल्प का काढ़ा पिला दे। बच्चा है तो काढ़ा पीने में दिक्कत करता है तो लीवामृत और लिवोग्रिट खाली पेट एक और लीवामृत खाने के बाद और लीवामृत सिरप भी पिला देते हैं। ये इतनी चीजें कर लेते हैं बच्चों के लिए, लिवोग्रिट, लीवामृत, तो बच्चे को ये अपेंडिक्स की समस्या नहीं रहेगी। और खाली पेट वर्णानवादी मंडूर भी दे दे तो इसमें आंत की जो पूंछ होती है उसमें सूजन आ जाती है, वो दूर हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि अपेंडिक्स ठीक नहीं होता। हमने जो पूरी दुनिया में कहा जाता है कि ये ठीक नहीं, तो वही ठीक किया है। चाहे टाइप 1 डायबिटीज है, चाहे अपेंडिक्स है, चाहे एंकोरेजिंग स्पोलाइटिस है, और पूरी दुनिया में एक संगठित झूठ फैलाया जाता है बीपी, शुगर, थायराइड आदि ठीक नहीं होते, अपेंडिक्स तो ठीक होता ही नहीं, हर्निया तो ठीक होता ही नहीं। उसी को हम इंडिया टीवी के माध्यम से छोटे छोटे उपाय बता करके ठीक करते हैं। और अब तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, दूधी, संजीवनी, ये फ्रेश जड़ी बूटियां आगे इनका रस पिला देने से तो अपेंडिक्स एकदम से पहले दिन से कंट्रोल और 1-2 सप्ताह में पूरा ठीक हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी, अशोक का है। अशोक कह रहे हैं कि उनके भाई की उम्र 46 साल है और उन्हें शुगर की परेशानी है। 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका है, 3 स्टेंट डाले गए हैं। अब इनके लिए कोई आयुर्वेदिक और योग के जरिए उपाय बताएं। तो देखो, अशोक के भाई का शोक भी दूर होगा। डायबिटीज के लिए तो मधुनाशिनी और मधुग्रिट, और हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट और हृदयामृत, ये दोनों का सेवन करें और साथ में योगाभ्यास इसको तो जरूर फॉलो करें। डायबिटीज के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस बताते हैं, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार आदि, और उसमें लौकी भी साथ में डाल लें। खीरा, करेला, टमाटर का डायबिटीज के लिए साथ में लौकी डाल लिया तो हार्ट भी रिकवर हो जाएगा। बार बार हार्ट अटैक होने से, एंजियोप्लास्टी से और तमाम तरीकों से हार्ट कमजोर हो जाता है, वो हार्ट पूरा मजबूत हो जाएगा। खीरा, करेला, टमाटर, लौकी का जूस पीने से, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत और मधुराशिनी, मधुग्रिट का सेवन करें। डेली हमारे साथ योगाभ्यास करें, गोमुखासन करें, एक तरफ से दूसरी तरफ से भुजंगासन करें, और बिल्कुल सिंपल मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से एक ही नहीं करोड़ों लोग इससे पीड़ित हैं, उनको समाधान मिलेगा। अगला प्रश्न ले लो मेरी बहन मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। स्वामी जी, अगला सवाल योगेश का है। उनके 10 साल के बच्चे को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो क्या योगा अभ्यास के जरिए इस बच्चे का इलाज हो सकता है? हाँ, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए ये बहुतों का है, ये योगेश का ही नहीं औरों को भी ये दिक्कत रहती है। तो मुक्तावटी खाली पेट और बीपी ग्रिट खाने के बाद ले ले, और दिन भर जो मेधा क्वाथ हम बताते हैं ना, इसका ही पानी पीते रहे। मेधा क्वाथ का ये पानी पीते रहते, मेधा क्वाथ का। ये कितनी चीजें एक एक करके हमने बताई है। और आज तो बच्चों के लिए हमने, जो बच्चे आज केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक जो प्रोटीन पाउडर खाते हैं, उनके लिए आयुर्वेदा वे प्रोटीन के सुपर फूड, मैन वुमेन सुपर फूड, और ये जो कोलेजन प्रास जो है, जो सुअर और मछली की चमड़ी को पूरा उसको निचोड़ करके, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से कोलेजन निकालते थे, हमने नेचुरली उपलब्ध करा दिए। तो अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करें, केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक चीज़ों से बचें। हाइपरटेंशन वाले लौकी का जूस पी ले, ये अकेली लौकी इतनी अच्छी है, ये सैकड़ों बीमारियों का निवारण कर देती है। क्या जबरदस्त परमात्मा ने रचना की है। फिर भी लोग कहते
हाइपरटेंशन है जी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन और नॉर्मल हाइपरटेंशन हो, दोनों ही लोकी और मुक्तावती बीपी ग्रेड से ठीक हो जाते हैं। मीनाक्षी बहन कुछ पूछ रहे थे जी। अगला सवाल स्वामी जी हमारी दर्शक प्रियंका का है। प्रियंका ये बोल रही है कि वो माँ बनने वाली हैं और उनकी ओवरी में सिस्ट हो गया है। और स्वामी जी ये बहुत बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि कई महिलाएं जो पीसीओडी या पीसीओएस की परेशानी से जूझ रही हैं, उनके अक्सर प्रेगनेंसी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है ओवरी में सिस्ट होने की वजह से। तो प्रेगनेंसी अच्छी रहे और ये सिस्ट परेशानी भी ना पैदा करे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो पहले कपालभाति कर लेती प्रियंका तो ये ओवरी में सिस्ट खत्म हो जाता है 1 से 2 महीने में। मेरे कितने लाइव एग्जांपल यहां से दे हुए, यही योगग्राम से, योगपीठ से। कपालभाति से 1 से 2 महीने में 1-1 घंटा कराते हैं। सिस्टोग्रिट खाली पेट और खाने के बाद कर्क्यूमिन, गोल्ड, काचनार, गुग्गुल, वृद्धिवादी का वटी दे देते हैं। तो अब क्योंकि प्रेग्नेंट है तो कपालभाति कर नहीं सकते, तो क्या करें? तो भस्त्रिका करें और अनुलोम विलोम करें। और ये जो काचनार गुग्गुल की बजाय काचनार घनवटी और वृद्धिबाधिका वटी, ये 1-1 गोली सौंफ के या एलोवेरा के पानी में ले ले। सौंफ या एलोवेरा, आज हम एलोवेरा तो रोज ही बताते हैं हम, किसी न किसी उपाय, दांतों से लेके, हाथों से लेकर के, पेट से लेकर के, चमड़ी से लेके, सबके लिए एलोवेरा या सौंफ के पानी में काचनार घनवटी और वृद्धिबाधिका वटी 1-1 गोली खाते रहे और अनुलोम विलोम करते रहे तो सिस्ट धीरे धीरे मेल्ट होती रहेगी। और जब प्रेगनेंसी के बाद में अब डिलीवरी के बाद में उनको फिर कपालभाति पूरा करवा देंगे तो पूरी निकल जाएगी और अब परेशान नहीं करेगी और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। उतना उपाय हमने बता दिया है। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज हमने बच्चों की ग्रोथ की बात की है और उस पर आपने बहुत सारे योगाभ्यास बताए। जितने भी शंकाएं थी माँ बाप को, माता पिता को, उनके समाधान आपने दिए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।